हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GSTinsights.com पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको देंगे जीएसटी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कब आपको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना है और कब आप बिना लिए भी काम कर सकते हैं। यदि आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आजकल सोशल मीडिया जो है पैसा कमाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इंस्टाग्राम पे लोग बहुत सारे कोलैबोरेशन करके, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशंस करके पैसा कमा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और कब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसका एक वास्तविक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कल ही मेरे पास एक मित्र का फ़ोन आया कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है और मुझे अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसका कंसल्टेंट जो है वो उसे गाइड कर रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ले लेना चाहिए, बट उसके मन में अभी डाउट है कि क्या उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें हमें जो जरूरी बातें ध्यान रखनी है वो इस तरह से हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है थ्रेशोल्ड लिमिट। हमारा जो टर्नओवर है, अगर मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूँ, अगर मैं सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे टर्नओवर 20 लाख जब क्रॉस होने लगेगा तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए हर स्टेट में। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, उसमें लिमिट जो है 10 लाख है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी तरह से अगर हम सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर है 40 लाख रुपए। अगर हम 40 लाख का टर्नओवर एक साल में छू रहे हैं तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। लेकिन क्या हमारा जब टर्नओवर 20 लाख नहीं है, हमारा टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, 5 लाख है, या हमने नया बिजनेस शुरू किया है, क्या हमें तब भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या ले लेना चाहिए? तो हाँ, हम तब भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर हम ले लेते हैं तो हमें उसके जरूरी कंप्लायंसेज, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो जरूरी कंप्लायंसेज जो भी हैं, वो हमें सारे कंप्लायंसेज पूरे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो उसके हमें बहुत सारे नुकसान भी हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो भी आप सप्लाई करेंगे, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, उस पर टैक्स पे तो करना ही है। आप नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी टैक्सेबल परव्यू में नहीं आए हैं, आपकी अभी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से ऊपर नहीं हुई है, 40 लाख से ऊपर नहीं हुई है, आप उस पर टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन जिस भी किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को आप ये गुड्स या सर्विस सप्लाई करेंगे, उसको इस पे अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उसको जो है इस पे टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। और फिर वो टैक्स पे करके उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अपनी बुक्स में लेता है, लेकिन वो उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस रहता है। तो कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर, कोई भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड सप्लायर से काम करने में थोड़ा संकोच करता है, क्योंकि उसके कंप्लायंसेस उसके एंड पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारी सलाह हमेशा ये रहती है कि आप जितनी जल्दी काम शुरू करके रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उतनी चीज़ें आपके लिए स्मूथली होंगी, आपके लिए आसान होंगी और इसी तरह से आपके ग्राहकों के लिए भी आसान होगी। आजकल सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो शायद रजिस्ट्रेशन लेते हैं नहीं लेते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन जरूर लेना चाहिए, बिकॉज अलग अलग कंपनीज आपसे कोलैबोरेट करेंगी और आपका जो टर्नओवर है, भले वो 20 लाख ना भी हो, बट जो कंपनी है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो हमेशा चाहेगी कि मैं जिससे सर्विसेज ले रही हूँ वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ताकि उसके पार्ट पे कंप्लायंसेज बेयर मिनिमम हो। उनको कंप्लायंसेज, आपकी जगह उनको कंप्लायंसेज ना बढ़ जाएं। इसीलिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, मेरी आपको पर्सनल सलाह ये रहेगी कि आप हमेशा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज आपसे जो है कोलैबोरेट करने में हिचकिचाएं ना, कोई संकोच ना रखें। वैसे भी जिन कंपनी से आप कोलैबोरेट करेंगे, जरूरी नहीं वो आपके स्टेट में रजिस्टर्ड हो। और जब भी कभी आप इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, जब भी कभी आप ऐसी किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज देंगे जो कि दूसरे किसी स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत वैसे ही पड़ने वाली है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लायर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ जीएसटी एक्ट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, कब हमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट GSTinsights.com पर जाएं। उसमें एक टूल, AI टूल हमने दिया है, यक्ष AI को आप एक्सेस करें और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालें, आपको हर तरह का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपकी किसी भी क्वेरी का जवाब यक्ष AI देने में असमर्थ है, अगर आप उसके जवाब से सहमत नहीं हैं, तो वहाँ पे हमने एक अलग से क्वेरी सेक्शन बनाया है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए, वो क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट्स के पास आएगा और हम आपको उसका डिटेल जवाब देंगे। उसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डाल सकते हैं और जीएसटी से संबंधित दूसरी जानकारियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।